एक बार की बात क्या हुआ, एक केवट था। केवट के यहाँ पैसों की बहुत कमी थी। इसको करना था अपनी बेटी का विवाह। और जब इसको अपनी बेटी का विवाह करना था तो इस केवट ने क्या किया, एक दिन की बात, राम जी के आगे हाथ जोड़ करके बैठ गया। सब कई ममता ताग बटोरी, मम पद वनहि बांध वर डोरे। जब राम जी के आगे हाथ जोड़ करके बैठ गया, एक दिन की बात गया गांव के सेठ जी के पास में, और गांव के सेठ जी के पास में पहुंचा। सेठ जी से कहा, सेठ जी मुझे थोड़े से धन की आवश्यकता है, मैंने अपनी बेटी का विवाह करना है। सेठ जी ने इसको धन दे दिया। अब धन तो दे दिया, धन भी दिया और बेटी का विवाह भी हो गया। बड़े दिव्य ढंग से बेटी का विवाह हो गया। अब जब इन्होंने क्या किया, जैसे ही बेटी का विवाह हुआ तो विवाह के बाद में धीरे धीरे करके जितना जो धन इकट्ठा किया, सारा धन सेठ जी का चुकाते गए। अब एक दिन की बात, इन्होंने सारा धन तो चुका दिया, जो उधारी थी पूरी उधारी पट गई। अब सेठ जी ने इनको एक रसीद दी। जब वो रसीद दी तो रसीद पर लिखा और रसीद दी इनको, तो इन्होंने कहा, सेठ जी मैं क्या जानूं, मुझे तो कुछ पढ़ना लिखना आता नहीं है, जो जाने सो राम जी जाने। राम जी के भक्त थे। सेठ जी के मन में आ गया लोभ, और जैसे ही सेठ जी के मन में लोभ आया, सेठ जी ने कहा, सुन तू एक गिलास पानी लेके आ। और वो पानी लेने गया, तब तक सेठ जी ने रसीद को बदल दिया। अब कुछ समय व्यतीत हुआ, और जब समय बीता तो सेठ जी ने क्या किया, एक दिन की बात, इसके नाम से केस डाल दिया। बोले इसने मेरा धन नहीं चुकाया। और एक दिन पहुंच गए उसके घर पर। उसने कहा, सेठ जी मैंने पाई पाई करके आपका सब कुछ तो चुका दिया, बचा क्या है? बोले नहीं, तूने मेरा धन नहीं चुकाया। करते करते कौन कहे जी, कोर्ट में केस पहुंच गया। और जब कोर्ट में केस पहुंचा, सम्मन जारी हुआ, तो जब ये गए पेशी पर, तो जज साहब ने पूछा, क्यों तुमने इनका पैसा चुकाया या नहीं चुकाया? तो उनने कहा, जज साहब मैंने पाई पाई करके एक एक पैसा चुका दिया। बोले अगर चुका दिया तो फिर ये ऐसे क्यों बोल रहे हैं? बोले जज साहब मुझे नहीं पता, पर मैंने सेठ जी का सारा पैसा चुका दिया। जज साहब ने कहा, अच्छा सुनो, अगर तुमने सारा पैसा चुका दिया तो फिर किसी ने तो देखा होगा ना तुमको पैसा देते हुए। अब सेठ जी ने सोचा उस समय तो कोई था ही नहीं, पर जैसे ही देखा कि जब पैसा दिया तब तो कोई था ही नहीं। लेकिन वो केवट बोला, सेठ जी देखा। बोले किसने देखा? बोले एक राम जी। बोले राम जी ने सब कुछ देखा, सब कई ममता ताग बटोरी। बोले क्या? अब से जज साहब ने सोचा राम जी कोई व्यक्ति होगा, तो जज साहब ने क्या किया, राम जी के नाम से सम्मन जारी करवा दिया। अब दूसरे दिन क्या हुआ, कोर्ट से सम्मन गया। लोगों ने पूछा, बोले राम जी का घर कहाँ है? गांव में पहुंच गए, राम जी का घर कहाँ है? राम जी का घर कहाँ है? गांव वाले बोले भैया राम जी का घर तो नहीं है। बोले तो? बोले हाँ हमारे गांव में राम जी का एक मंदिर जरूर है। बोल तो मंदिर का ही रास्ता बता दो। सो मंदिर का रास्ता बता दिया। पहुंच गया मंदिर में, और मंदिर में जाकर के सम्मन ले जाकर के राम जी के चरणों में रख दिया। आज वो सेठ जी बैठ गए, केवट बैठ गया राघवेंद्र सरकार के चरणों में, प्रभु से निवेदन करने लगा, प्रभु साधनहीन मलिन मीन में जाऊं केहि के द्वारे, हरि बिन संकट कौन उबारे। प्रभु अब तो जो कुछ है आपके हाथ में है, या अनाथ की लाज आज रघुनाथ जी हाथ तुम्हारे। कहने लगा केवट कि दीन दयाल सुने जबते तबते, मन में कछु ऐसी बसी है, एरी रोऊं कहाँ और जाऊं कहाँ, बस तेरे ही नाम की फेंट कसी है। तेरो ही आसरो एक मलुक, नहीं दूसरो कोई और जैसी है। ए हो मुरारी पुकार कहूं, अब मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी है, अब मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी। प्रभु अब मेरी लाश तो आपके हाथ में है, आप जैसे चाहो वैसे करो। आज
जब भगवान से निवेदन किया, आज प्रातः काल हुआ, पुजारी जी आए मंदिर में तो देखा सम्मन रखा हुआ था। पुजारी जी समझ गए सारी बात को। पुजारी जी ने आज सरकार का इतना सुंदर श्रृंगार किया, इतना सुंदर श्रृंगार किया कि देखते बनता। बोले सरकार आज पहली बार मंदिर से बाहर जाए। ये भक्त का भरोसा है, अगर भक्त ने बुलाया है तो भगवान आएंगे ही आएंगे, ये विश्वास है। और जिसका ये भरोसा होता है वहां भगवान आते ही हैं। जिसको ये पता है कि तुमको आना पड़ेगा, तुमको आना पड़ेगा, तो भगवान वहां पर आते ही हैं। दूसरा दिन हुआ, कोर्ट में पहुंचे। कोर्ट लगा हुआ है, कटघरे में एक तरफ जस्सा, एक तरफ वो केवट खड़ा हुआ है, एक तरफ सेठ जी खड़े हुए हैं। जज साहब ने कहा, केवट कहाँ है तुम्हारा गवाह? बोले जज साहब आता होगा। थोड़ा समय बीता, फिर पूछा कहाँ है तुम्हारा गवाह? बोले जज साहब आता होगा। फिर पूछा कहाँ है गवाह? कोर्ट बंद होने का समय हो गया। जो जज साहब थोड़ा चिल्लाने लगे, तब तक क्या हुआ, इधर से आवाज लगाई कि हाजिर है, हाजिर है, हाजिर है। ऐसे 3 नारे जो लगाए हैं। चाल लटपटी सी एक वृद्ध की, झुकी सी देह, दुपट्टी फटी सी शीस माह धर उधाए हैं। माथे पर कि हाजिर है, ऐसे 3 नारे जो लगाए हैं। चाल लटपटी सी एक वृद्ध की, झुकी सी देह, दुपट्टी फटी सी शीस माए धर उधाए हैं। हाथ माथे छड़ी पड़ी, हाथ माए छड़ी पड़ी, तुलसी की ही माल, माथे पर रोल चारु चंदन चढ़ाए हैं। साहब के सामने बिनीत चपरासी वन, साहब के सामने बिनीत चपरासी साथ, आज रघुनाथ जी गवाह बन आए हैं। आज रघुनाथ जी गवाह बन, आज स्वयं प्रभु गवाह बन करके आए। कोर्ट लगा जिस साहब का, पूछा गया, बोले क्या तुमने इनको पैसे देते हुए देखा है? सुवृद्ध ने गर्दन हिला दिया। बोले पर सेठ जी के वही खाते में तो नहीं है पैसा। बोले महाराज ये वही खाता तो झूठा है, सच्चा वही खाता तो इनकी तिजोरी में रखा हुआ है। जाकर के देखो 22 नंबर की वही में चेक करना, और 300 पेज नंबर पर देखना, वहां पर देखना सारी डिटेल लिखी हुई है। कौन कही जी? दूसरा दिन हुआ। दूसरे दिन कोर्ट कहाँ लगा? सेठ जी के दरवाजे पर। और जब वही खाते मंगवाए गए, जो वही खाता चेक किया, तो उस समय देखा कि वो सारा हिसाब किताब लिखा हुआ था। उस समय तो जज साहब की भी आंखों में आंसू आ गए कि ये था कौन जो एकदम ऐसे बता रहा था? ये कोई साधारण जीव नहीं हो सकता। केवट से पूछा कौन था ये? केवट ने कहा हम राम जी के राम जी हमारे हैं। आज तो जज साहब की आंखों से आंसू गिरने लगे, झरझर करके आंसू गिर रहे थे। किसी ने पूछा जज साहब रोते क्यों हो, रोते क्यों हो? तो जज साहब उत्तर देते हैं, शिव शारद नारद शेष गणेश के ध्यान में नहीं जो आते रहे, सोई आज विनीत अदालत में किवटा के गवाह कहाते रहे। सुख देखो दर्श दिए को भयो, दुख ना ही जो तज जाते रहे। बोले जो शिव भोलेनाथ सोचते हैं कि मेरे सामने आए पर फिर नहीं आते हैं, बोले वो आज केवट के गवाह बन करके कोर्ट में आए। और हाँ, सुख तो इस बात ले गए। बोले तो फिर दुख किस बात का है आपको? तो कह दिया शिव शारद नारद शेष गणेश के नहीं ध्यान में जो आते रहे, सोई जाते रहे। कुर्सी धिक्कार है जीवन को। उसी दिन कहते हैं जज साहब वृंदावन में पागल विश्वास की बात है। जो सच्चा भरोसा मेरे कृष्ण पर करता है, जो सच्चा विश्वास भगवान पर करता है, भगवान उसकी लाज रखने के लिए जरूर आते हैं। मैं बार बार एक ही बात कहती हूँ, बस प्रभु पर भरोसा रखो।
क्योंकि दुनिया वाले आपका भरोसा तोड़ों से मत मांगना। अगर मांगने की इच्छा हो तो मेरे कृष्ण के सामने चले जाना, मेरे कन्हैया के सामने चले जाना और उनसे मांग लेना। पहले तो कुछ मांगना ही मत, पहले तो भगवान के सामने जाकर के कुछ मांगना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि मांगने से हो सकता है हम घाटे में चले जाए। आप गए भगवान के मंदिर में और आपने कहा प्रभु आज मुझे 1000 रुपए की आवश्यकता है, भगवान कहीं से 1000 की व्यवस्था करवा दो। आपने तो भगवान से कह दिया और भगवान बैठे आपको 10,000 देने को, तो 9,000 का नुकसान हुआ ना? हुआ कि नहीं हुआ? भगवान सोचेंगे जब 1000 में काम चल रहा है तो फिर ये 9,000 कहीं और दे देंगे किसी और वक्त को। लेकिन फिर कहते हैं कि जब तक बच्चा रोए ना तो माँ दूध भी नहीं पिलाती, इसलिए मांगना भी पड़ेगा। तो मांगो, पर क्या मांगो? मैंने पूर्व में भी बताया, बिहारी जी के सामने जाओ और मेरे बिहारी जी से कुछ और मांगना हो तो मांगना नहीं। बिहारी जी से हैं, किसी को ताज देते हैं, किसी को तख्त देते हैं, किसी को ताज देते हैं, किसी को सौल देते हैं, किसी को साज देते हैं। किसी को तख्त देते हैं, किसी को ताज देते हैं, किसी को सौल देते हैं, किसी को साज देते हैं। भला जो चाहो तो मांगना छोड़ दो, आवाज देते हैं। बोली वाले कृष्ण लाल की।